एवरीवन, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो हम आज हिस्ट्री में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो दुनिया में रहते थे और जिन्होंने हंटिंग और गैदरिंग की थी और फिर वहाँ से चेंजिंग होते हुए, तब्दीली आते आते जो है उन्होंने खाना यानी खाना उगाना शुरू कर दिया, मतलब फसलें उगाना शुरू कर दिया। तो इनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, हंटर और गैदरर्स, हंटर्स कहते हैं शिकारियों को, ठीक है। गैदरर्स वो इकट्ठे करने, मतलब ये वो लोग हैं जो 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले हिंदुस्तान और गिरदोनवा के ममालिक में यानी दुनिया में रहते थे। तो ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हंटर्स और गैदरर्स 20 लाख साल पहले जो है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आबाद थे और ये शिकार करके और गैदरिंग करके, गैदरिंग क्या करते थे, ये फल फ्रूट्स वगैरह, नट्स, रूट्स, इनको गैदर करते थे और अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो इन 20 लाख हज़ार साल पहले की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है इसको आयरन ये स्टोन एज कहती है, स्टोन एज कहती है। और इस स्टोन एज को यानी जो है पत्थर का आहद कहते हैं। पत्थर का आहद इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान जो ये इंसान दुनिया में बसते थे उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया था वेपन्स के तौर पर और टूल्स के तौर पर पत्थर का इस्तेमाल किया था। तो ठीक है, इस पत्थर के आहद या स्टोन एज को 3 हिस्सों में हिस्ट्री ने डिवाइड किया है। पहला आता है पैलियोलिथिक्स, दूसरा मीजोलिथिक्स और जो है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक्स कहते हैं ओल्ड स्टोन एज को कहते हैं। ये 20 लाख ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक की बात करता है। ठीक है, तो 12,000 ईयर्स अगो क्या हो गया कि क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स वजूद में आए और ग्रासलैंड वजूद में आने की वजह से क्या हो गया कि वो जानवर जो घास खाते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे शीप्स की या फिर काऊ वगैरह की या पिग्स की, तो उनका जो है उनकी तादाद बढ़ने लगी। तो इस तरीके से ये जो हंटर गैदरर्स थे बाद में इन्होंने क्या कर दिया, डोमेस्टिकेशन कर दी। तो ये हंटिंग और गैदरिंग से जो है फार्मिंग इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, तो इन्होंने हर्डिंग शुरू कर दी और क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। ये 12,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है। इससे पहले हंटिंग जो है ग्रोइंग फूड का यानी फसल उगाने का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं था, लेकिन 12,000 साल के आसपास जो है दुनिया में फसल उगाना शुरू हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो है पहला टॉपिक है कि जो ये हंटर गैदरर्स है वो एक जगह नहीं टिकते थे बल्कि मूव ऑन करते रहते थे। जैसे आज भी अगर हम बात करेंगे कि दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं, लेकिन कहता है कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। अगर अर्लीस्ट पीपल थे हंटर गैदरर्स, जो ये शिकार करते वाले लोग थे, ये एक जगह क्यों नहीं रहते थे, ये मूवमेंट क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो इसकी वजह यह है, पहला कि वो खाने की तलाश में, सर्च ऑफ फूड। एक जगह जहाँ पर वो रहते थे तो वो ज़्यादा निर्भर किस पे करते थे, या जानवरों का शिकार करते थे या फिर फसल नहीं, फ्रूट्स वगैरह जो वहाँ पे पेड़ पौधों से या जंगल से जो उनको मिलता था, नट्स वगैरह जो खाते थे वो। तो जब वो ख़त्म हो जाते थे तो दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते थे, ताकि जहाँ पर वो रहते थे पहले, जहाँ पर अगर ख़त्म हो गए जानवरों का शिकार उन्होंने किया या जो फ्रूट्स वगैरह फल फ्रूट्स खाए तो ख़त्म हो गया, तो वहाँ से वो फिर खाने की तलाश में दूसरे जंगल मतलब दूसरी एरिया में चले जाते थे। दूसरा था कि वो जानवरों का पीछा करते थे। जानवर एक जगह तो टिकता नहीं है, वो अगर हम बात करेंगे जानवर, दूसरे जानवरों, कुछ जानवर हैं जो शिकार करते हैं या फिर घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उन जानवरों का पीछा करने के लिए भी ये लोग जो है शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फिर आता है सीजनल मूवमेंट। सीजनल मूवमेंट मीन्स कि आप देखते हो बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो एक सीज़न में उनका जो है फ्रूट नहीं उगता, अलग अलग सीजन्स में जो है उनके फल आते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये लोग फ्रूट्स की तलाश में सीजनल मूवमेंट्स करते रहते थे। और चौथा जो रीज़न था वो सर्च ऑफ वाटर, पानी की
तलाश में, क्योंकि इंसान की अहम ज़रूरियात में है पानी, पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये भी पानी जो है पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ये जो है हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री।